तो आज हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस के ऊपर। रोटेशन ऑफ एक्सिस से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अगर दिस इज माय वाई एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और इसी तरह से मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस भी लेता हूँ। दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इन एक्सिस को, अब दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। अब मैं अगर ऑब्वियसली इस एक्सिस को एक सर्टेन एंगल थीटा पे, एक सर्टेन एंगल थीटा पे रोटेट करता हूँ, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब ये एंगल थीटा पे रोटेट करेगा तो अब जो मेरे पास एक्सिस, एक्स एक्सिस रोटेट होने के बाद क्या बन जाएगा? कैपिटल एक्स एक्सिस, दिस बिकम्स कैपिटल एक्स एक्सिस। अब ऑब्वियसली अगर ये एंगल थीटा पे रोटेट इस तरह से हो तो ऑब्वियसली जो वाई एक्सिस है वो भी एंगल थीटा पे रोटेट करेगा, एंगल थीटा पे रोटेट करेगा, एंड दिस बिकम्स माय कैपिटल वाई एक्सिस। ये मेरे पास बन जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे करूंगा, ये मेरे पास बन जाएगा कैपिटल वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज कैपिटल वाई एक्सिस। अब ऑब्वियसली अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं, अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं, लेट्स से दिस इज माय पॉइंट पी, सो इसके कोऑर्डिनेट्स with respect to small x small y axis and with respect to capital X capital Y axis डिफरेंट होंगे। यानी with respect to small x y x axis x y axis क्या हो जाएगा? एब्सिसा x and ordinate y, एब्सिसा x and ordinate y। यानी अगर आप देखें तो दिस इज द लेंथ x, ठीक है, दिस इज द लेंथ x, एंड थोड़ा मैं डॉटेड स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। दिस इज द लेंथ x, ये मेरे पास लेंथ x है, एंड ये मेरे पास लेंथ y है, दिस इज द लेंथ y, ठीक है। अच्छा, अगर आप जो है रोटेटेड एक्सिस है उनके मुताबिक देखें इसके एक्सिस, तो ऑब्वियसली रोटेटेड एक्सिस के मुताबिक ये मेरे पास बन जाएंगे, आई कैन ड्रॉ लाइक, चलें ये कलर यूज कर लेते हैं, रोटेटेड एक्सिस के मुताबिक बन जाएंगे, यानी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एक्सिस के मुताबिक एब्सिसा एक्स एंड ऑर्डिनेट वाई, एब्सिसा एक्स एंड ऑर्डिनेट वाई। क्या मतलब हुआ कि, क्या मतलब हुआ कि इस केस में मेरे पास एक्सिस, यानी व्हाट इज एक्स डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज द एक्स डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है आपको नजर आ रहा है, दिस इज द एक्स डिस्टेंस, एंड ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है दिस इज द वाई डिस्टेंस, दिस इज द वाई डिस्टेंस। अब ऑब्वियसली मुझे यहाँ से एक बात समझ आई, मुझे यहाँ से एक बात समझ आई कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखता हूँ कि मैं अगर एक्स और कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में रिलेशनशिप देखूं तो क्या रिलेशनशिप होगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ जो मैंने ऑलरेडी जो है कर रखी है, ठीक है, ऑन, यानी इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की ताकि मुझे पता चले कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे मीट कर रही है, ये लाइन एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे मीट कर रही है। इसी तरह से यानी इसी पॉइंट से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है ऑन कैपिटल एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये देखना कि ये पॉइंट लाइन कहाँ पे मीट कर रही है। तो ऑब्वियसली अगर देखें तो ये लाइन जो है वो पॉइंट लेट सपोज एम पे मीट कर रही है, एंड दिस पॉइंट जो है ये पॉइंट क्यू पे मीट कर रही है, ये पॉइंट क्यू पे मीट कर रही है। और एक बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, दैट इज कि अगर आप डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन देखें, चले मैं इसको एक डार्क कलर के अंदर लेता हूँ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये जिस भी केस में चला जाए इट वुड स्टे सेम, ये सेम रहेगा, इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आई मीन से दिस डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस मैंने थोड़ा सा इसको मैं थिक करता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई मीन थोड़ा सा थिन करते हैं, बहुत थिक लाइन बन गई हमारे पास। ये जो डिस्टेंस है इट वुड स्टे आर, ये जो डिस्टेंस है ये इसकी लेंथ आर ही रहेगी वेयर एवर इट गोज, यानी जितना मर्जी इसको रोटेट कर लें। लेकिन हम यहाँ पे थीटा को जो है वो एक लिमिट करेंगे, थीटा जो है इस केस में ग्रेटर देन जीरो होगा। चलें, थीटा जो है इज ग्रेटर देन 0 डिग्रीज, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 डिग्रीज एंड लेस देन 90 डिग्रीज, लेस देन 90 डिग्रीज। ये हमने डोमेन, यानी ये हमने एक डिफाइन कर दिया थीटा को, थीटा इस केस में इतना होगा। अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो अब एक्स एक्सिस यानी एक्स यानी न्यू एक्सिस का और ओल्ड एक्सिस का क्या रिलेशनशिप बनता है, सिंपल वे में हम कह सकते हैं। चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज, यानी अगर चलें अब ऑब्वियसली अगर ये थीटा एंगल है, अगर ये जो आपने इस एक्सिस को थीटा एंगल के थ्रू रोटेट किया, अब जो इस अगर लेंथ आर जो है इसका अगर आप एंगल देखें विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स, तो आई विल से आई कैन से कि दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है, दिस एंगल इज अल्फा। अब हम जानते हैं कि अगर मैं ये देखूं कि व्हाट इज, यानी पहले हम कैपिटल एक्स एक्सिस की बात, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई को फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज कैपिटल एक्स एक्सिस, ठीक है, कैपिटल एक्स एक्सिस। अब इसमें आई मीन अगर आप कैपिटल एक्स देखें तो वो कौन सी लेंथ है, ऑब्वियसली वो ये लेंथ है। कैपिटल एक्स की लेंथ कौन सी है, इसको मैं येलो करने जा रहा हूँ, ठीक है, दिस लेंथ इज कैपिटल एक्स लेंथ। अब ये लेंथ जो है मुझे फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ किसकी इक्वल होगी, ऑब्वियसली जो मेरे पास जो लेंथ चेंज नहीं हो रही रोटेशन रोटेटेड एक्सिस के केस में भी वो लेंथ कौन सी है, आर, दिस लेंथ इज आर।
अब इसका मतलब मैं रिलेशन इसका और इसके साथ रिलेशनशिप देखूं, ये रेशो देखूं, तो कौन सी रेशो बनती है? ऑब्वियसली कौन सी रेशो बनती है? कोसाइन रेशो। कॉज कॉज अल्फा, हमें देखना है कॉज अल्फा। क्यों? बिकॉज अगर ये अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। सो आई कैन से कॉज कोसाइन अल्फा जो है किसके के इक्वल आ जाएगा? कोसाइन अल्फा आ जाएगा ओ क्यू डिवाइडेड बाय आर, यानी बेस अवर हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसका मतलब है ओ क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? दैट मीन्स कि ओ क्यू इज इक्वल टू आर कोसाइन अल्फा, आर कॉस अल्फा। अब व्हाट इज ओ क्यू इक्वल टू? ओ क्यू इक्वल टू एक्स है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स आई कैन राइट हियर इन द लेफ्ट साइड कैपिटल एक्स इक्वल टू आ गया आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा, दिस इज कैपिटल एक्स, ठीक है। अब इसी ग्राउंड के ऊपर अगर आप कैपिटल वाई देखना चाह रहे हैं तो मैं उसका डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, कैपिटल वाई, ठीक है। चलिए हम इसी कलर में लेते हैं, ठीक है, हम उसको इसी कलर में लेते हैं जो कलर हम यूज कर रहे थे, ठीक है। कैपिटल वाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? आप यहां से देख सकते हैं कि दिस इज कैपिटल वाई, आई मीन ये लेंथ है, आई मीन दिस इज अब्सिसा एंड दिस इज कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई लेंथ है, ठीक है, जो कि है पी क्यू के इक्वल। इसका मतलब है ये लेंथ और आर के दरमियान जो कि चेंज नहीं हो रही, जो कि सेम है दोनों के, इसमें क्या रिलेशन बनता है? साइन का, यानी कौन सी रेशो आएगी इसमें? साइन में, साइन की रेशो, तो साइन क्या होती है? साइन परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनस, तो आई कैन से ये बन जाएगी साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है पी क्यू, ठीक है, अवर हाइपोटेनस विच इज आर। तो पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगी? पी क्यू इक्वल आ जाएगी आर साइन अल्फा के इक्वल, आर साइन अल्फा के इक्वल। सो आई कैन से, मैं ये कह सकता हूं कि व्हाट इज पी क्यू इक्वल टू? पी क्यू इज इक्वल टू कैपिटल वाई विच इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, आर साइन ऑफ अल्फा। और इसको मैं इंटरचेंज करके लिख दूं तो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। अब ये देखें, हमने कैपिटल एक्स को भी स्टडी किया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा, इन टर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है, और y को भी स्टडी किया इन टर्म्स ऑफ अल्फा, यानी इन टर्म्स ऑफ अल्फा हमने cos को भी स्टडी कर लिया, y को भी स्टडी कर लिया। इस तरह से हम देखेंगे व्हाट इज x इक्वल टू। अब व्हाट इज x? x इज, यानी ओरिजिनल एक्सिस के मुताबिक दिस लेंथ इज x, दिस लेंथ इज इक्वल टू x, ठीक है, ये कितना होगा? एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू y, ये लेंथ कितनी होगी? सो अभी हम इसको स्टडी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से x और y यानी ओरिजिनल एक्सिस के मुताबिक पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट एक्सिस, ऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।